And also I'm going to give you some kind of hint. If you know about it, you will get to know. Talking about the stocks and the index in which we can trade tomorrow. अभी market all time high है and we know that कि everyone is expecting कि seeing that कि market अब कहाँ जाएगा, ठीक है. So what is going to happen in that, where we should take up the trade, where which stock we should buy, or we can look for the analysis, तो उसके बारे में बात करेंगे. And also I'm going to give you some kind of hint. If you know about it, you will get to know, ठीक है. That will be coming at the end of the video, ठीक है. So let's start off with the first stock analysis. तो स्टॉक एनालिसिस में हमने 5 स्टॉक्स निकाले हैं. सो लेट्स हैव अ लुक कि वेयर वी कैन टेक अप द ट्रेड, ठीक है. हम लोग कहाँ पे कौन सा स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज योर एसआरएफ. एसआरएफ अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं तो राइट नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंड, मेकिंग हायर हाई एंड सॉरी लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है. अभी लोअर लो जो है के पास है, हो सकता है इसको ब्रेकआउट करे. तो हमने सारी प्रोबेबिलिटी ले रखी है कि वेयर वी शुड टेक अप द ट्रेड, ठीक है. तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज दैट कि इफ दिस लो इज गेटिंग ब्रोकन विच इज अराउंड 2405, उसके बाद मार्केट जो है यहां तक की जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी. बट उससे पहले याद रखना कि हमें कुछ प्रॉफिट जो है 2490 के आसपास बुक करना पड़ेगा आपको. पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बेस्ड ऑन ब्रेकआउट, यू कैन लुक फॉर इट. इनकेस हो सकता है कि मार्केट सीधा गैप डाउन खुल जाए या फिर यहां तक आ जाए या फिर यहां तक आ जाए फर्स्ट 15 मिनट्स में, ठीक है. तो इसके बाद आपको यहां से रिवर्सल ट्रेड या फिर यहां से रिवर्सल ट्रेड आपको कैप्चर करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा. जब मार्केट यहां से आ जाता है तो भी आप रिवर्सल देख सकते हो, जिसका टारगेट हम लोग यहां तक रख सकते हैं. दूसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि मार्केट यहां तक आए और रिवर्स करे अगेन, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हम लोग लुक अहेड कर सकते हैं बाइंग साइड के लिए. नहीं तो एक हो सकता है ये भी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर जाएगा, तब जाकर हम लोग बाई करेंगे, या फिर यहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है तब हम लोग सेल करेंगे. हमने यहाँ पे लगभग लगभग 5-6 प्रोबेबिलिटी बनाई है, क्योंकि मार्केट जो है ना कि अनसर्टेन होता है. आप एक ही प्रोबेबिलिटी नहीं बना सकते हो कि मार्केट भाई अगर इसके ऊपर जाएगा तभी ब्रेक करेगा. अगर हम 5 स्टॉक सेलेक्ट करें तो उसके बेसिस पे, ऑन दैट बेसिस वी हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ ट्रेड, ठीक है. अभी ये प्रोबेबिलिटी में से कुछ ना कुछ ऑब्वियसली बात है कि काम करेगा. तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी प्लान है उसके पे इंडिकेटर लगा देते, सॉरी अलर्ट्स लगा देंगे, जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड ले सकते हैं. दूसरा जो स्टॉक है हमारा वो है एचडीएफसी लाइफ. एचडीएफसी लाइफ में हमने ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बनाई है. पहले 1 आवर में आप मार्केट देख लो. 1 आवर में मार्केट जो है हमारा एक डाउन ट्रेंड की तरफ आया था, फिर यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट लिया और मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. तो आपको दिखेगा कि डबल बॉटम पैटर्न बना रखा है हायर टाइम फ्रेम में. अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, आप देखोगे कि साइडवेज मार्केट बना था, जिसका ब्रेकआउट आया कल, एंड देन मार्केट वापस से यहाँ पे आ गया. तो बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब मार्केट इस वाले हाई को जहां पे क्लोजिंग करी है, इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें बाई करना है. फर्स्ट टारगेट हमारा इसके आसपास होगा, देन फाइनल टारगेट हम लोग 727 के आसपास रख सकते हैं. इनकेस हो सकता है कि मार्केट हमें ऑल ऑफ सडन एक बड़ी मूव दे दे मार्केट ओपन होते के साथ, और यहां से अगर हमें रिवर्सल दिखता है तो फिर हम लोग यहां से रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, जिसका पहला टारगेट अगेन डे की क्लोजिंग होगी, एंड देन फाइनल टारगेट विल बी हियर. या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मार्केट जब नीचे सीधा आ जाए और यहां से इस लेवल से 706 के पास से रिवर्स करे, तब हम लोग बाइंग के लिए लुक एट कर सकते हैं. देन एफएसएल है. एफएसएल में अगेन इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे. सेलिंग के लिए कहीं पे भी हमें एक अच्छा रिस्क और रेशियो नहीं मिलेगा. हो सकता है यहां से टॉप से मिले, बट टॉप का कुछ कह नहीं सकते. अगर टॉप से मिलता है तो जा सकते हैं. दूसरा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम से या फिर यहां से हमें रिजेक्शन मिलता है, तब हम लोग बाइंग साइड के लिए जाएंगे. आरती इंडस्ट्रीज में मार्केट अभी फिलहाल साइडवेज में है. अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, अब यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है. ये लेवल है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो एक बड़ी मूव आने वाले आरती इंडस्ट्रीज में आपको दिख सकता है कि ऑलमोस्ट 5% का एक दिन में अप मूव आएगा. क्योंकि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है ना, तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होती है, जिसकी वजह से एक ब्रेकआउट जब भी आएगा, एक पावरफुल ब्रेकआउट आता है. हो सकता है यहाँ पे देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है. जिस दिन भी आएगा 5% का अपमूव लेकर आएगा ये. तो अगर मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक करेगा तब जाकर हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेना है, पहली चीज. दूसरी चीज, या तो यहां से आप ट्रेड करोगे बॉटम से या फिर ब्रेकआउट के रीटेस्ट के बाद. और दूसरा बात याद रखना कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा टारगेट डे हाई होगा, और यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होगा. देन अगर कंटिन्यूसली अगर अप ट्रेंड मिल रहा है तब जाकर आप कीप ऑन, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, मतलब कि ट्रेड होल्ड कर सकते हो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के थ्रू, ठीक है. देन लास्ट जो स्टॉक है हमारा वो है आपका ग्रासिम का. अब ग्रासिम अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं एक बार, ठीक है, तो एक मार्केट साइडवेज में है, ठीक है. अब साइडवेज में मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि
एक अच्छी मूव हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल रही है। साइडवेज मार्केट है, फिर भी अगर आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें एक अच्छी एंट्री देखने को मिल रही है। अब जैसे कि कल तो सारे स्टॉक्स में थे एंट्री, बट अगेन अगर हम लोग इस स्टॉक की बात करें तो हमें एक एंट्री यहां पे मिली जो 2479 से लगभग लगभग हमें एक अच्छा पॉइंट देकर गया। ठीक है, यहां से अगर हम ट्रेड पकड़ते तो ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट मिलता। ठीक है, दूसरे दिन की उससे पहले अगर देखा जाए तो वापस एक सेलिंग एंट्री मिली, उससे पहले बाइंग मिली थी, उससे पहले रीसेलिंग मिली थी, उससे पहले ब्रेकआउट के बाद बाइंग मिली। अब सेम चीज जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम बना सकते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है आपको, ठीक है, तो हम लोगों को बाइंग लुक एट करना है। पहला टारगेट हमारा यहाँ होगा, सेकंड टारगेट यहाँ होगा, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक कर लो, घर जाओ, और क्या यार। यहाँ से अगर आप सेलिंग, अगर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए और यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो हम लोग देख सकते हैं बाइंग के लिए, या फिर यहाँ पे टॉप पे सेलिंग सेम अगर सिचुएशन फॉर्म होती है तो हम लोग सेम सेलिंग साइड के लिए लुक एट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अच्छा खासा 5 स्टॉक की एनालिसिस। ग्रासिम हो गया, आरती इंडस्ट्रीज हो गया, एफएसएल हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, एनएसआरएफ हो गया। अब जो दिक्कत है, जो टफ है, वो है हमारा इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स का मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। इंडेक्स एनालिसिस से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, आज मैं क्लास में बता रहा था कि क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है अपकमिंग इंडेक्स। डीएक्सवाई जिसको हम लोग डॉलर इंडेक्स कहते हैं, वो एक काफी मेजर सपोर्ट पे है और ये लेवल के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं तो ये जो रेंज में है, ये ऑलमोस्ट अभी 1 महीने से ये रेंज में है। आज 1 महीना इसका पूरा कंप्लीट हो गया रेंज में। अब आप देखोगे टाइम फ्रेम, ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैक्सिमम मार्केट 99.817 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद ब्रेकआउट कर मार्केट नीचे गिर जाएगा। इसका गिरना मतलब ये होगा कि भाई मार्केट काफी ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये डॉलर इंडेक्स काफी नीचे चला जाएगा। ठीक है, बट ये पॉसिबल होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि तो 22 से आज तक ये ब्रेक करा नहीं है, एक दो बार कोशिश करा बट फेल हो चुका है। तो डीएक्सवाई अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट ओवरऑल जो दूसरे मार्केट होते हैं उनमें फॉल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कि स्टॉक्स हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि जब तक यूएस इलेक्शन ना हो तब तक मार्केट ये रेंज में रहे, बट एक बार के लिए ये प्रोबेबिलिटी जरूर होगी कि मार्केट यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। और इसको ब्रेक करके प्रोबेबिलिटी ये भी बन सकती है कि मार्केट जो है हमारा यहां तक की जाने की चांसेस होंगे, विच मींस यहां से लेकर 3% से 4% का अपमूव देखने को मिलेगा। अब 4% से 5% जो भी अपमूव मिलेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे मार्केट, इंडियन मार्केट हो सकता है फॉल होगा। अब इंडियन मार्केट पे आते हैं और आपको कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट को देख समझते हो, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 4 आवर्स में काफी अप ट्रेंड है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे ये इंडिकेटर्स या फिर जो भी ड्राइंग से वो हटाता हूँ। अब आप यहाँ पे नोटिस करना कि मार्केट काफी टाइम से अप ट्रेंड है। लाइक अगर लास्ट हम लोग देखें तो अक्टूबर के मंथ से या नवंबर मंथ से जो अप ट्रेंड आ रहा है वो अभी तक कंटिन्यू हुआ। ये बस अगस्त में कुछ न्यूज की वजह से डाउन साइड में गया था, उसके बाद बजट के टाइम पे गया था। अदरवाइज अगेन ओवरऑल आप देखते जाओगे तो मार्केट काफी एक जो 2021 के एंडिंग से लेकर एक 2022 के मिड तक आया था एक डाउनफॉल। उसके बाद छोटा सा डाउनफॉल यहाँ पे आया था 23 फेब में, अगर आपको ध्यान में है तो अदानी का जो न्यूज आया था तो वो एक रीजन कंट्रीब्यूट कर गया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट काफी अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है। अब जब मार्केट बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में चलता है, ऑल स्टॉक्स जो हाई है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम अगर रिलायंस देखें, ठीक है, एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे, ये भी ऑलमोस्ट अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने को है, ये रेंज को ब्रेक करने को है। देन अगर आप रिलायंस देखते हो तो रिलायंस फिलहाल ऑल टाइम हाई बनाकर नीचे पे है। प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी क्या होने वाला है कि निफ्टी 50 अब टच करेगा, ऑब्वियसली बात है 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। मैक्स टू मैक्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 26,500 तक जाएगा एक टाइम के लिए, एंड प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर जो भी रीजंस होंगे ग्लोबली, कुछ ना कुछ वैसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि यार बहुत ज्यादा नीचे आएगा आने को। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हो सकता है 22,000 तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा, और 22,000 जब तक मार्केट आने में ये इसका जो फॉल अगर मैं यहां से देखता हूं कि भाई 27,000 के लेवल से 22,000 आना मतलब 20% का फॉल। ये 20% का फॉल तभी आएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में या फिर 1 महीने में आ जाए। हो सकता है 3 से 4 महीना ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है,
अब हम लोगों को ट्रेडिंग इसमें कैसे करनी, क्योंकि वो ओवरऑल मार्केट है। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो मार्केट दिख रहा है चुपचाप उस पर काम करना है। ठीक है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है तो हमें साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करना है। साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है निफ्टी फिफ्टी का मल्टीपल्स ऑफ 100 में आपको देखने को मिलेगा, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 50 में भी देखने को मिलता है। बेसिकली जो इनका ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसके बेसिस पे हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे जो मैंने प्लान बना रखा है, ठीक है, अभी क्लोजिंग इसकी 790 की हुई है, क्योंकि लास्ट का आखिरी आवर में जो मूवमेंट, हाफ एन आवर में जो मूवमेंट आता है उसको एवरेज प्राइस ही क्लोजिंग प्राइस होता है। अब देखो मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, इसके नीचे, तो ये स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, यहाँ पे बस स्कैल्प कर सकते हैं। बट इसके बाद अगर मार्केट यहां से रिवर्स करता है या फिर यहां से रिवर्स करता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। या फिर जब डे हाई ब्रेक करेगा तो आपका दूसरा पहला टारगेट जो बन जाएगा 25,900, देन 26,000 के आसपास का एक लाइक फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, ये हो सकता है नेक्स्ट वीक हमें 26,000 टच करने को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान में रखना, जब आप बाइंग के लिए जाओगे तो 26,920 आपका पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। जब तक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तब तक आप होल्ड करने की कोशिश मत करना। मान के चलो कि हमें ट्रेड मिल जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल इसके ऊपर ट्रेड मिल गया हमारा, हमने स्टॉप लॉस अगेन बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजेक्शन आपको रखना है तो हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, और हमारा टारगेट या फिर अगर हम, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा स्टॉप लॉस है 56 पॉइंट्स का, फिर भी काफी अच्छा खासा पॉइंट है। मान के चलो हमें ट्रेड यहाँ पे मिल गया, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, टारगेट हम यहाँ तक मैक्सिमम, पहला तो ऑब्वियसली बात है कि 1:1 बुक कर लो। ठीक है, 900 के आसपास, देन 960 या 950, ऑब्वियसली 50 ही आपका फाइनल टारगेट होगा, ना कि 26,000 तक रखना है, क्योंकि 26,000 जाएगा, जा भी नहीं सकता है, जा भी सकता है, जा भी नहीं सकता है। ठीक है, दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो आप याद रखना कि 3 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे प्रेफर करना, क्योंकि 5वें टाइम फ्रेम में कभी कभी क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत जल्दी हमें इंडिकेशन देता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, सबने सोचा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो एंड में ऊपर गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अब मार्केट यहां से देखोगे तो एक रिवर्सल बनाया, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो खतरनाक मूव आई, इसमें अच्छे खासे लोगों के पैसे चले गए। ठीक है, ऑलमोस्ट 1% का फॉल आना विद इन 10 मिनट्स, एंड उसी चीज को रिकवर भी कर जाना बहुत बड़ी बात होती है। सेंसेक्स ने तो भाई बर्बादी कर दिया होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें, अगेन ये भी ऑल टाइम हाई पे ही है। इसकी साइकोलॉजिकल लेवल जो बनेगी ये 54,000 है, एंड देन 54,500 है, बट उससे पहले डिवीजन में हम लोग लेंगे 200 एंड 400। ठीक है, तो अगर 54,000 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, लॉन्ग के लिए जा सकते हो, जिसकी टारगेट आप 200 पॉइंट रख लो, वहां तक टारगेट बुक कर सकते हैं। या फिर इनकेस जो बेस्ट मैं लुक एट करूंगा होगा कि यार 23, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है, आप देखोगे 793, ये लास्ट का हाफ एन आवर का अगेन अप मूव को एवरेज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि अगर मार्केट ने 700 के नीचे क्लोजिंग करी तो आप सेलिंग के लिए लुक एट करो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी। सो देयर इज अ पॉइंट का बैंक निफ्टी का आप स्कैल्पिंग लुक एट कर सकते हो। फिर जब मार्केट इस लेवल से रिवर्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, इससे रिवर्स करता है तो फिर आप बाइंग के लिए जाओ, डे हाई, प्रीवियस डे हाई से पीछे जो है अगेन 54,000 के नीचे ही आप टारगेट बुक करो। इनकेस अगर कल मक्के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, जो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है कि गैप अप होगा, क्योंकि यूएस मार्केट अगर आप देखोगे US 30 तो वो फ्लैट क्लोज हुआ है। क्योंकि पिछले दिन क्या हुआ, सॉरी फ्राइडे को अगर हम देखते हैं कि मार्केट हमारा कैसा ओपन हुआ था, ठीक है, तो मार्केट हमारा फ्राइडे के दिन ओवर ईयर 20th जो है मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, फिर नीचे आ गया। ठीक है, इसने अपने डे लो से, जो भी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी सॉरी, उससे रिवर्सल लिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट बुक यहां तक गया, देन पैनिक सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग जो भी है हुआ, प्रॉफिट बुकिंग ही हुआ, फिर उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हो सकती है, यहाँ पे जो फॉल आया उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। सिंपल सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं बताऊं तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, वो है प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ऑब्वियसली बात है, लोग अपना ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। ठीक है, एक अच्छा खासा लेवल मिल चुका है, ऊपर से सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 भी सारे ऑल टाइम हाई पे ही थे। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई लोग मार्केट यहाँ तक लाया गया, फिर यहाँ पे 2 कैंडल्स में मार्केट नीचे आया, अच्छी खासी बाइंग हुई, जिसकी वजह से अगेन मार्केट ऊपर। अगर बाइंग हुई है और ये जानबूझकर मार्केट लाया गया है तो कल भाई मार्केट फिर से मंडे को ट्रेंड करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर हम लोग सीएनएक्स फाइनेंस की तरफ देखेंगे तो सेम काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी जैसा हमने करा था, इसकी क्लोजिंग 800 के 789 के आसपास हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट 25,000 के थोड़ा सा नीचे रहेगा। अदरवाइज मार्केट ने इनकेस नीचे की तरफ डाउन साइड आया तो इस एरिया में हमारा सेलिंग एरिया रहेगा। याद रखिएगा 750 से 750 बोल रहा हूँ, 700 के नीचे से आपको
ये जो एरिया है वो आपके लिए स्कैल्पिंग एरिया मतलब 20-30 पॉइंट पकड़ के निकल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगेन यहाँ तक अगर मार्केट इनकेस आ जाता है या फिर यहाँ तक आ जाता है तो फिर हम लोग बाइंग के लिए रिवर्सल पे लुक एट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप को जो मैंने अभी स्टॉक, 5 स्टॉक, ये 3 इंडेक्स जो एनालाइज करें, एक चीज ध्यान में रखना कि एक्सपायरी के साथ मत खेलोगे। दूसरा चीज, जब तक आप जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो हेजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि अगर आप हेजिंग के अलावा ऑप्शन बाइंग करने जाओगे तो जिस तरीके का मार्केट है उस तरीके में हम फंस जाएंगे। ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो फिर सही है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात ये कि जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आप 5,000 या 10,000 से ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरा पैसा डाल देके ट्रेडिंग करना, होल्ड करना कि भाई, अब जैसे कि कल क्या हुआ, 2 रुपए की चीज 200 पे चली गई या फिर 400 पे चली गई सेंसेक्स में, तो कल वही हुआ है। ठीक है। सेम चीज थोड़े दिन पहले हुई थी सीएनएक्स फाइनेंस में, जिस दिन उसकी एक्सपायरी थी। ठीक है। अगेन 2-4 रुपए की चीज जो थी वो 200-300 तक चली गई थी। तो आप हमेशा सोचोगे कि इतनी बड़ी मूव के चक्कर में जो लोग देखते हैं और उसके बाद ये ऑप्शन ट्रेडिंग में आता नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी नहीं हो सकती। या तो दो ही तरीके से पैसे बनेंगे। डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने पे आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में होगा। ऑप्शन बाइंग में भी पैसे बनते हैं अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉपर कैपेसिटी है तब। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई 1 लाख रुपया डाल दिया और उसके बाद, या फिर 1 लाख छोड़ो, 40,000 रुपये डाल दिया, एक लॉट से ट्रेड कर रहा है, लॉस में जा रहा है, हम एवरेज कर रहे हैं और मार्केट नीचे गया। तो हमें हमेशा दिमाग खोल कर रखना पड़ेगा कि भाई अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें सेल करने से कोई लेना देना नहीं है, हमें चुपचाप बाइंग ही करनी है। ठीक है। अगर लॉन्ग जाना है मतलब कॉल ही बाई करने का देखना है जब भी आपको एंट्री मिल रही है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी हम ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं कर सकते। मान के चलो आप सीएनएक्स फाइनेंस में ही ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। अब आपकी ट्रेड जो है कहाँ पे बनेगी? ठीक है। लॉजिकल हम सोचेंगे यहाँ पे, तो जब ये लेवल ब्रेक होता तब हम लोगों को जाना था बाई के लिए, मार्केट यहाँ तक आया, रिवर्स करा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ट्रेड उठा सकते थे। ठीक है। हमारा ट्रेड जो होता है यहाँ पे आता। अब इसकी स्टॉप लॉस जो होती काफी बड़ी होती, 93 पॉइंट्स की बनती, क्योंकि इसके अलावा हम लोग रख नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके टारगेट हमने डे हाई पे रखना था पहला, डे हाई पे बुक होता। उसके बाद जहां तक, जब तक ये ट्रेंड चल रहा था, आपने बुक कर लिया मैक्सिमम जो होता है 24,700, अगेन साइकोलॉजिकल लेवल्स पे बुक कर लिया 1:2। पहला ट्रेड यहाँ पे बनता। अगेन दूसरा ट्रेड आपका जब यहाँ पे रिजेक्शंस मिला मार्केट की तरफ से, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बनता हमारा 40 पॉइंट्स का, एंड टारगेट हमारा सेम होता। अब देखो ये 40 पॉइंट्स में दिक्कत क्या होती है ना, क्योंकि अभी मार्केट जिस तरीके से का है, ये एसएल मारेगा आपका विक से एंड देन मार्केट टारगेट की तरफ। ये इरिटेशन में हम क्या करते हैं, बाइंग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। जब नीचे आएगा फिर से एग्जिट कर लोगे, फिर से मार्केट जाएगा। तो प्रॉपर तरीके पे ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और ये दिमाग में रखना है कि कितना रिस्क लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी आप अपनी रिस्क ले लिए, मन मर्जी अपनी आप ट्रेड उठा लिए, तो वो करोगे तो फिर लग जाएंगे भाई। सो या, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एंड आई होप टू कंटिन्यू मेक मोर वीडियोस। लेट्स सी हाउ मेनी मोर वीडियोस आई कैन मेक इट अप, देखते हैं।